एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, और इस पे बेस हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, जहां पे ये p और q आर फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी कि p और q में सिर्फ x की टर्म रहेगी, y की टर्म्स नहीं रहेगी। ओके, अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व कैसे करना है? दिस इज वेरी सिंपल। ये सिर्फ 2 स्टेप में हमको आंसर मिल जाता है। देखिए क्या है वो 2 स्टेप्स। इन द फर्स्ट स्टेप सबसे पहले तो हमको कंपेयर करना रहेगा p और q इससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देन बाय यूजिंग दैट इन स्टेप 1 वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। ओके, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा जिसका यूज करना है हमको टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखना रहेगा। फॉर्मूला इज व्हाट? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। व्हाट इज q हेयर? ये q जो RHS पे होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। लेट्स सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सो दैट यू विल गेट मोर क्लियर, आपको और बेटर समझ में आएगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या करना रहेगा, आपको पहले तो देखना रहेगा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ओके, हम इसको स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके देखते हैं कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं। क्या है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। अगर मैंने ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को गिवन यहाँ पे लिखती हूँ मैं, गिवन इज व्हाट? dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू tan x। मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ tan x इंटू y। कैन आई राइट इट लाइक दिस? सिर्फ मैंने रिवर्स की, पहले tan लिखी फिर y लिखी, पहले tan लिखी फिर y लिखी, यानी इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ओके, हम इसको कंपेयर करेंगे विथ दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, वी विल कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हमने एक नाम दिए है। तो देखो ये dy बाई डी एक्स कुछ नहीं, यहाँ पे हमको p और q एक्चुअली चाहिए रहता है, इसलिए हम इसको कंपेयर करते हैं। p क्या है यहाँ पे? tan x। इससे हमको क्या मिला? p tan x। देन व्हाट इज q? RHS के साइड दिस इज q इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। यस, ये इस फॉर्मेट में है इसलिए ये गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपेयर करने के बाद हमको p मिला tan x, देन q मिला cos स्क्वायर x। तो चलिए स्टेप 1 यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला था? e टू द पावर इंटीग्रेशन p एंड dx। ओके, चलिए इसमें p की वैल्यू पुट करते हैं जो कि क्या मिली थी हमको? tan x। tan x एंड दिस dx। नाउ यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x। क्या होता है इंटीग्रेशन tan x का? करेक्ट, इट इज log sec x। एम आई करेक्ट? यस। the integration of tan x is nothing but log sec x। ओके, इंटीग्रेशन हमने निकाल लिए। अब हमको पता है कि अगर यहाँ पे e हो और पावर में log हो तो ये e और ये log क्या हो जाता है? कैंसल, और सिर्फ हमको ये टर्म मिलती है, ये कैंसिल हो जाता है। वी विल गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज sec x। ओके, नाउ with the help of this we have to find the solution. The solution of linear differential equation is given by, क्या था हमारा? y
इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे हमने देखे थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. सो लेट्स सब्सटीट्यूट दी वैल्यू. कितना सिंपल है. सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारा sec x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कंपेयर किए थे हमने तो क्या आया था करेक्ट cos स्क्वायर x. देन अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट sec x इंटू sec x dx विल बी एज इट इज एंड प्लस c. सो इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं. सो ऑब्जर्व करो ये क्या है cos स्क्वायर x. sec को हम cos के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. sec इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट cos. सो sec इज नथिंग बट 1 अपॉन cos x dx प्लस c. देन ये cos स्क्वायर है, ये cos x है, सो एक x कैंसिल होगा. क्या बचेगा सिर्फ 1 cos x. एक ही cos बचेगा. सी हाउ सिंपल इट इज. एक ही cos बचेगा यहाँ पे एंड प्लस सी एज इट इज. देन व्हाट वी हैव टू डू जस्ट टेक द इंटीग्रेशन ऑफ cos x. क्या है cos x का इंटीग्रेशन करेक्ट इट इज sin x and this plus c is as it is. So this is what this is the solution of given differential equation जो कि linear थी. So in this way we can find the solution of linear differential equation. In the first step we have to find integrating factor. Okay, then by using this integrating factor this is the solution. Then इसमें substitute करना है value को and we will get our answer. Okay, so अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए so please लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.